जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। आप सब यूं ही हंसते मुस्कुराते खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो आज की वीडियो में लेके आई हूँ नवरात्र पूजा विधि, कलश एवं घट स्थापना सहित। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। आज की वीडियो जो है नवरात्रि पूजा विधि पर है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि नवरात्रि में पूजा कैसे करें। जो लोग लास्ट डे और फर्स्ट डे नवरात्रि का व्रत करते हैं, ये उनके लिए भी है वीडियो, और जो पूरे व्रत करते हैं नवरात्रि के, उनके लिए भी है वीडियो ये। तो इस वीडियो में मैं आपको पूजा की संपूर्ण विधि बता दूंगी। तो देखिए, नवरात्रि वाले दिन, फर्स्ट दिन सुबह में उठ के हमें स्नान आदि कर लेना है। उसके बाद हमें मंदिर में आ जाना है। फिर हमें अपने मंदिर की सफाई करनी है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, पुताई वगैरह भी करा लेते हैं, या अपने मंदिर की जैसे अगर धुलाई करने वाला होता है तो धुलाई कर लेते हैं, या फिर किसी किसी के यहाँ क्या होता है, अबरी चिपकाते हैं कुछ लोग, तो वो अबरी अपनी एक्सचेंज कर लेते हैं, नई अबरी ला के उसे चिपका के तब अपने मंदिर को अच्छे से डेकोरेट करके तैयार कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे पितृपक्ष चल रहे हैं तो पितृपक्ष में जाला वगैरह नहीं मारते हैं, झाड़ते हैं। तो आप जो है नवरात्रि की रात में ही ये जो है साफ़ सफाई अपनी कर लीजिएगा। जैसे पितृ अमावस्या बीती गई है तो उसके बाद आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई कर लीजिएगा। अगर रात में नहीं कर पाते हैं तो सुबह में आप आराम से कर लीजिएगा, और उसके बाद जो है अपनी पूजा स्टार्ट कीजिए। पूजा शुरू करने से पहले हमें संकल्प लेना होगा। अगर आप एक दिन का व्रत करना चाहते हैं तो एक दिन का संकल्प लें। अगर आप पूरे 9 दिन के, पूरे नवरात्रि के व्रत करना चाहते हैं तो पूरे नवरात्रि का संकल्प लें। 9 दिन का संकल्प मतलब 9 दिन अगर व्रत करें तो 9 दिन का संकल्प आप ज़रूर ले लीजिएगा। क्योंकि बिना संकल्प, बिना गणेश जी के आह्वान के और बिना कलश स्थापना के आप दुनिया का कोई भी यज्ञ क्यों ना कर लें, वो पूर्ण नहीं हो सकता है। वो कहीं ना कहीं अधूरा ही माना जाएगा, यानी कि अधूरा ही रह जाएगा। तो आप इन बातों को ध्यान रखें। बाकी जो भी आपको करना है, लेकिन आप कलश जरूर वहाँ पर रखें और गणेश जी का आह्वान अवश्य करें, और अपने व्रत का संकल्प लें। तो आपको संकल्प लेना है, एक रुमाल में थोड़े से चावल, 1 रुपये का सिक्का, और उसे रख के आपको जो है व्रत का संकल्प लेना है और बोलना है, हे दुर्गे माँ, हम आपके 9 दिन के व्रत का संकल्प लेते हैं, इसे अपने आशीर्वाद से पूरा करिएगा। ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए, और ये व्रत जो है पूरी शक्ति के साथ मैं पूर्ण कर सकूं। और अगर एक दिन का व्रत कर रहे हैं, जैसे पहला और लास्ट रख रहे हैं, तब भी हमें यही कहना है माता रानी से कि हे माँ, हम आपके लिए ये व्रत कर रहे हैं और ये व्रत मेरा पूर्ण हो। अपनी सच्ची श्रद्धा भक्ति से ये व्रत मेरा पूर्ण होना चाहिए, ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तो इस तरह से हमें अपने व्रत का संकल्प लेना है। फिर चौकी पर एक कपड़ा बिछा लेना है लाल रंग का। अब जो है, अगर आपके पास माता रानी का विग्रह है, माँ दुर्गा का विग्रह है, तो उसको पंचामृत से आप स्नान करा दें। अगर विग्रह नहीं है, फ़ोटो है, उनकी तस्वीर है, तो उसको भी आप गंगा जल से स्नान करा लें। गंगा जल से पवित्र करके उन्हें चौकी पर स्थापित कर दें। जब वो बैठ जाएंगी तो उसके बाद सबसे पहले आप चौकी पर एक प्लेट रख लेंगे, क्योंकि स्थापना ऐसे ही होगी। चाहे प्लेट रख लें, चाहे मिट्टी के आते हैं खेती बोने वाले, तो उसमें काली मिट्टी भर लें आप, और उसमें जौ और गेहूँ एक साथ मिलाकर आप डाल लें। तो अगर आप एक दिन का जो है व्रत रख रहे हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। उनके लिए ये ज़रूरी खास नहीं है, लेकिन जो 9 दिन का व्रत रख रहे हैं उनके लिए अति आवश्यक है ये कि जो है चौकी पर माता रानी का विराजमान करें आप गंगा जल से पवित्र करके या पंचामृत से स्नान करा के। उसके बाद जो है प्लेट में आप काली मिट्टी और उसमें जौ और गेहूँ की खेतरी बीज लें, और उसके बाद जो है आप अपने कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम आपको कलश रखना है। कलश पर आपको सभी देवी देवताओं का हाथ जोड़कर आह्वान करना है।
फिर कलश में जो है जल, गंगा जल, सर्वोदि, पान, ये सब एक साथ मिलाकर डाल, और पान, सुपारी, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, लौंग, इलायची और एक पुष्प और थोड़ी सी दूब घास आप जो है उसी कलश में डाल दें। और ईश्वर को आप सभी देवी देवताओं का आप बार बार हाथ जोड़कर ध्यान करते रहें अवश्य। उसके बाद जो है अशोक के पत्ते मिल जाएं या पान के पत्ते या आम के पत्ते, जो भी आपके पास उपलब्ध हैं, वो कलश पर रखें, डाल दें अंदर। उसमें कटोरी में चावल रखकर उस पर आप चाहे नारियल रखकर कलश की स्थापना करें। और नारियल रखते समय आप नारियल की डायरेक्शन अवश्य देख लें कि नारियल का मुंह अपनी तरफ होना चाहिए, जहां हम बैठ के पूजा करते हैं हमारी तरफ होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आप कलश को अच्छी तरह से हिला के देख लें, ऐसा ना हो पंखा चला या कुछ हुआ, ज़रा सा हिला और गिर गया, तो अच्छी तरह से उसी टाइम तसल्ली कर लें, क्योंकि अभी आपके कलश की स्थापना पूरी नहीं हुई है। तो इसीलिए अच्छी तरह से आप तसल्ली कर लीजिएगा। और कटोरी में थोड़े चावल कम रखिए ताकि कलश पे जो है नारियल जम के बैठ जाए, क्योंकि खेतरी निकलती है तो मिट्टी फूलती है। कभी कभी ऐसी घटना कलश की जो है इस वजह से भी हो जाती है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। तो ये जो है कलश स्थापना तो हो गई, लेकिन अभी इसकी पूजा नहीं हुई है, तो इसलिए ये कलश स्थापना अभी नहीं मानी जाएगी। अब आपको जो है कटोरी में या पान के पत्ते पर गणेश जी का आह्वान करना है। अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह को आप विराजमान करें गंगा जल या पंचामृत से स्नान करा के। विग्रह नहीं है तो सुपारी में कलावा लपेट के आप उनका आह्वान कीजिए गणेश जी का। गणेश जी को स्नान कराएं, लाल पुष्प चढ़ाएं, दूर्वा से स्नान कराएं और दूर्वा की उससे और कुमकुम का तिलक लगाएं, उन्हें जनेऊ चढ़ाएं, पीला और कलावा चढ़ाएं, वस्त्र रूप में भोग प्रसाद चढ़ाएं, धूप दीपक दिखा के उनका आह्वान कर। अब आपकी पूजा स्टार्ट हो गई, तो अब आपको कलश की पूजा करनी है विधि विधान से। कलश पे जो है पुष्प है, पहले जल से जो है उनका स्नान कराइए, फिर पुष्प चढ़ाइए, कलावा चढ़ाइए, कुमकुम से पानी सारे पत्तों पर भी तिलक लगाइए और कलश पर भी सत्या स्वास्थ्य बना लीजिए। नारियल को माला पहना दीजिए, धूप दीप दिखाकर उनकी आरती कर लीजिए। ये आपकी कलश की स्थापना की पूजा हो गई। और अगर अखंड ज्योत की स्थापना कर रहे हैं तो इसी तरह से सेम अखंड ज्योत की भी स्थापना होगी। दीपक को गंगा जल से जो छिड़क कर उनको जो है स्नान कराइए, फिर उसके बाद आप इसी तरह से पूजा करके पुष्प वगैरह चढ़ा के उसे प्रज्वलित करिए। ज्योत में भी ध्यान रहे, एक सिक्का डालिए और थोड़े से चावल डालिए, कुमकुम का तिलक करिए। अब आप माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, उन्हें भोग प्रसाद कुमकुम से तिलक करेंगे, श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे और माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि माँ आप 9 दिन हमारे यहाँ विराजमान रहें, खूब सारा आशीर्वाद दें, अपनी कृपा बनाए रखें और बार बार हमें अपनी सेवा का अवसर दें। तो इस तरह से माँ को आपने जो है मना ली। इस तरह माँ की पूजा भी आपकी धूप दीप दिखाकर हो गई है आरती करके। मंदिर में जो और भी भगवान जी आपके हैं उन्हीं सबको भी पुष्प तिलक और धूप दीप दिखाकर उनसे भी सबकी आरती कीजिए। और दुर्गा सप्तशती की अगर आप पाठ कर रहे हैं तो उनकी भी पूजा इसी प्रकार कर लीजिएगा। जल छिड़क के, फूल चढ़ा के और कुमकुम का तिलक लगा के, थोड़े चावल छिड़क के और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हम आज से आपका पाठ शुरू कर रहे हैं। अगर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो सही है। अगर उनके अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं तो रोज़ आप नियमित रूप से उनकी पसंद का भोग लगाएं, रोज़ अलग अलग उनकी पसंद के पुष्प चढ़ाएं। नियमित हर जो है माता रानी की आप उनकी तरह से पूजा करें अलग अलग। जैसे कि ब्रह्मचारिणी की अलग हो गई है, माँ सरस्वती की अलग हो गई, माँ दुर्गा की अलग हो, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग पूजा करें। तो उसके लिए माँ से कहें कि हम आपके 9 रूपों की पूजा करना चाहते हैं अलग अलग। अब ये सब करने के बाद आपको आरती करनी है। तो सर्वप्रथम आप गणेश जी की आरती कीजिए, उसके बाद आप माँ दुर्गा की आरती कीजिए। आप माँ गौरी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, आप जिसकी भी आरती जो भी आरती करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप जप करना चाहते हैं तो रुद्राक्षी माला से जप कर सकते हैं। गूगल लोहान की धूप दिखाएं अवश्य। और एक बार विग्रह को स्थापित करने के बाद पूरी नवरात्रि 9 दिन तक विग्रह को नहीं हिला सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब मिलूंगी मैं न्यू वीडियो के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।